हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे आईएएस इंटरव्यू के 20 ट्रिकी क्वेश्चंस जो देखने में बहुत सिंपल हैं, लेकिन इनका आंसर देने के लिए आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और लॉजिकल थिंकिंग टेस्ट होती है। मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का टाइम दूंगी, इसलिए आंसर तुरंत मत देखिए, पहले खुद सोचिए। वीडियो के एंड में ज़रूर बताना कि 20 में से आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अगर आप दौड़ में दूसरे नंबर के व्यक्ति को पीछे छोड़ देते हैं तो आप किस नंबर पर होंगे? आपके पास आंसर सोचने के लिए 10 सेकेंड है, ध्यान से सोचिए, टाइमर चलेगा। और इसका करेक्ट आंसर है सेकंड पोजीशन, क्योंकि आपने सेकंड पर्सन को ओवरटेक किया है तो आप उसकी पोजीशन पर आ जाएंगे, फर्स्ट पोजीशन पर नहीं। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं। एक आदमी बिना पैराशूट के हवाई जहाज से कूद गया, फिर भी उसे चोट नहीं लगी, कैसे? तो जवाब है हवाई जहाज़ ज़मीन पर खड़ा था, इसलिए नहीं लगी। दूसरे सवाल पर आते हैं। आपके पास 3 स्विच है और दूसरे कमरे में 3 बल्ब। आप कमरे में सिर्फ एक बार जा सकते हैं, कैसे पता करेंगे कि कौन सा स्विच किस बल्ब का है? तो सही उत्तर है, एक स्विच कुछ देर चालू रखें फिर बंद करें, दूसरा चालू रखें, कमरे में जाकर गर्म जलता बल्ब पहचानें। इससे तीनों स्विचों का मिलान हो जाएगा। चलिए आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। अगर 5 मशीनें 5 मिनट में 5 चीज़ें बनाती हैं तो 100 मशीनें 100 चीज़ें कितने मिनट में बनाएंगी? आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है 5 मिनट। चलिए 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। एक पेड़ पर 10 पक्षी बैठे थे। शिकारी ने एक पक्षी को गोली मारी, पेड़ पर कितने पक्षी बचे, बताइए। तो इसका सही जवाब है कोई नहीं, बाकी पक्षी उड़ जाएंगे। छठे क्वेश्चन पर आते हैं। आपके पास 2 रस्सियां हैं, दोनों को पूरी तरह जलने में 1 घंटा लगता है, लेकिन वे समान गति से नहीं जलती। सिर्फ इन रस्सियों से 45 मिनट कैसे मापेंगे? तो तो इसका सही जवाब है पहली रस्सी दोनों सिरों से और दूसरी एक सिरे से जलाएं। पहली 30 मिनट में ख़त्म होगी, तब दूसरी रस्सी का दूसरा सिरा भी जला दें, वह 15 मिनट में ख़त्म होगी। चलिए 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। एक कमरे में 10 लोग हैं, हर व्यक्ति बाकी सभी लोगों से एक बार हाथ मिलाता है, कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे? सही जवाब है 45 बार। चलिए 8वें सवाल पर आते हैं। अगर आज सोमवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, सोचकर बताइए। सही जवाब है बुधवार। चलिए 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। एक किसान के पास 17 भेड़ें थीं, 9 को छोड़कर बाकी सभी मर गईं, कितनी भेड़ें बची, सोचकर बताइए। तो इसका सही जवाब है 9 भेड़ें। चलिए आते हैं 10वें सवाल पर। एक व्यक्ति के पास 10 रुपये और 5 रुपये के नोट हैं, उसके पास कुल 15 रुपये हैं, लेकिन उसके पास केवल 2 नोट हैं, कौन से नोट हैं? सही उत्तर है 10 और 5 के। आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं। चलिए आते हैं 11वें सवाल पर। आप एक अंधेरे कमरे में जाते हैं, आपके पास एक मोमबत्ती, लालटेन और माचिस है, सबसे पहले क्या जलाएंगे? तो इसका सही जवाब है माचिस। चलिए आते हैं 12वें सवाल पर।
एक डॉक्टर ने एक लड़के को देखकर कहा, यह मेरा बेटा है, लेकिन लड़के ने कहा, यह मेरे पिता नहीं है। ऐसा कैसे? इसका आंसर बताइए। तो इसका जवाब है क्योंकि डॉक्टर उसकी माँ है। चलिए 13वें सवाल पर आते हैं। अगर 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 1 कितनी बार आता है? चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका सही जवाब है 21 बार। ये आते हैं अगले सवाल पर। आपके सामने एक ऐसी चीज़ है जिसे जितना निकालते जाओ वह उतनी बड़ी होती जाती है, वह क्या है? तो इसका जवाब है गड्ढा। चलिए आते हैं 15वें सवाल पर। एक कमरे की चारों दीवारों का रंग सफ़ेद है और कमरे में कोई खिड़की नहीं है। अंदर एक भालू है। भालू का रंग क्या होगा बताइए। तो इसका सही जवाब है सफ़ेद, क्योंकि कमरा उत्तरी ध्रुव पर है। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगर आपके पास 8 गेंदें हैं और उनमें से एक बाकी से भारी है तो केवल 2 बार तराजू का इस्तेमाल करके भारी गेंद कैसे खोजेंगे? बताइए। तो इसका सही उत्तर है पहले 3 बनाम 3 तौलें, बराबर हो तो बची 2 में तौलें, असमान हो तो भारी समूह की 3 में से 1 बनाम 1 तौलें। चलिए 17वें क्वेश्चन पर आते हैं। एक आदमी के पास 4 बेटियां हैं, हर बेटी का एक भाई है। उस आदमी के कुल कितने बच्चे हैं? चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब है 5 बच्चे। अभी तक आपने कितने सवालों के जवाब सही दिए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये आते हैं अगले सवाल पर। आईएएस अधिकारी के रूप में अगर आपको पता चले कि आपके करीबी दोस्त ने भ्रष्टाचार किया है तो आप क्या करेंगे? चलिए सोच कर बताइए। तो इसका सही उत्तर है कानून और उचित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करेंगे, व्यक्तिगत संबंध को निर्णय पर हावी नहीं होने देंगे। चलिए आते हैं 19वें सवाल पर। अगर आपको ऐसी सरकारी नीति लागू करनी हो जिससे कुछ लोगों को तुरंत परेशानी होगी लेकिन लंबे समय में समाज को फ़ायदा होगा, तो आप क्या करेंगे? तो इसका सही जवाब है हितधारकों से संवाद, उचित मूल्यांकन और नुकसान कम करने के उपायों के साथ संतुलित निर्णय लेंगे। चलिए आते हैं आखिरी और 20वें सवाल पर। अगर आपको आईएएस बनने के लिए अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी बतानी पड़े तो आप क्या बताएंगे और उसे सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? तो इसका जवाब है ईमानदार, आत्म जागरूक और समाधान केंद्रित उत्तर देना बेहतर है। अपनी कमज़ोरी के साथ सुधार की ठोस कोशिश भी बतानी चाहिए। आपके कितने जवाब सही हुए अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही आईएएस इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर